नमस्ते, मेरा नाम विनायक पारखी है। पेशे से मैं आईएसओ सलाहकार हूँ। पूना महाराष्ट्र में मैं कार्यरत हूँ। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो विषय है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। आप सभी को पता होगा 13 अगस्त 2021 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी इन्होंने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी डिक्लेयर की। हालांकि इस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के ऊपर मैं पिछले 22 साल से कार्यरत हूं। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जल्द से जल्द लागू हो जाए। अब आप कहेंगे कि 22 साल पहले आपको कैसे ये किया था, तो उसके लिए मैं आपको एक अखबार दिखाना चाहता हूं। ये महाराष्ट्र का सकाल अखबार है। इसमें आप ये देख सकते हैं, वाहन उद्योग एक संजीवनी योजना। इसकी तारीख है 1 अक्टूबर 1998। मतलब लगभग 22 साल पहले ये पहली बार मराठी में प्रकाशित हुआ था। दोबारा इसको प्रकाशित किया था, ये सकाल की ही प्रगति पुरवणी है, बुधवार 1 अगस्त 2001। इसमें वाहन उद्योग समस्या व उपाय, इसमें मेरा लेख आया था। बाद में तीसरी बार ये लेख आया था वाहन उद्योग उबारी गेहिल का, इतवार को 22 सितंबर 2019। ये 3 बार मैंने मेरा ये राइटअप मराठी में प्रकाशित किया था। मराठी न्यूज़पेपर में ये प्रकाशित हुआ था। मैं तहे दिल से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, फिर निर्मला जी सीतारामन जो हमारी वित्त मंत्री है, और विशेष करके नितिन गडकरी जी का, इन तीनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। क्योंकि मेरा जो भी सपना है, जो मैंने 22 साल पहले देखा था, और 22 साल से मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस पे कार्यरत रहा हूं, मेरा सपना साकार करने का जो भी श्रेय है इन तीनों का है। इसलिए मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आते हैं कि इस योजना में मेरे ख्याल से कुछ खामियां हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। अब क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये है कि अगर केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया है तो केंद्र सरकार का कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आज केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। आज अगर आप व्हीकल खरीदने के लिए जाते हो तो उस पर 28% का जीएसटी लगता है। मेरी ये मांग है कि अगर केंद्र सरकार जो भी वाहन स्क्रैप करेगा और बदले में नया वाहन खरीदी करेगा, उसको वो 16% का अगर डिस्काउंट देके, जो 28% का जो जीएसटी है उसे अगर 12% पे लाती है, तो निश्चित रूप से जो ग्राहक है उसका पैसा बचेगा और वो ज्यादा से ज्यादा इस योजना के तरफ आकृष्ट होगा। ये बहुत ही जरूरी है कि केंद्र सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार को पूरा का पूरा 16% देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 16% डिस्काउंट में से 8% स्टेट कंट्रीब्यूट करने वाला है। क्योंकि जीएसटी में 50% स्टेट कंट्रीब्यूट करता है, 50% सेंट्रल को कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो अगर 16% डिस्काउंट भी देती भी है सरकार, तो भी केंद्र सरकार को 8% डिस्काउंट देना है और राज्य सरकार को 8% देना है। इससे क्या होगा कि बड़े पैमाने पे वाहन की कीमत कम होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना की तरफ आकृष्ट होंगे। अब आते हैं और क्या कर सकते हैं। तो आज इस योजना में क्या किया है कि जो भी आरटीओ का टैक्स है, रोड टैक्स जो है, वो प्राइवेट व्हीकल के लिए 6% होता है और कमर्शियल व्हीकल के लिए 12% होता है। अभी ये योजना जो लागू हुई है उसमें उन्होंने क्या किया है कि प्राइवेट व्हीकल को 25%, मतलब टोटल कॉस्ट का सिर्फ 1.5% कम होने वाला है, और जो भी कमर्शियल व्हीकल है उसका 12% का 15%, मतलब 1.8%, मतलब 1.5 और 1.8 इतना ही लोगों को डिस्काउंट मिलने वाला है आरटीओ टैक्स में। तो ये कोई बड़ी रकम नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके सीधी तौर पे 50% अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो आरटीओ का जो टैक्स होगा वो प्राइवेट व्हीकल के लिए 3% कम होगा और कमर्शियल व्हीकल के लिए 6% कम होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। मतलब 16% जीएसटी में कंसेशन मिलेगा और रोड टैक्स में 3 या 6%, मतलब टोटल मिला के कितना होता है, या तो 19 या 22, मतलब कमर्शियल व्हीकल के लिए 22% हो जाता है। तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है।
अब और क्या डिस्काउंट दे सकते हैं कि अभी की जो योजना है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो व्हीकल स्क्रैप करवाएगा वो 4 to 6%, हम ये कंसिडर करते हैं कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो 5% व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए अगर मिलता है और जो नया वाहन खरीदी करेगा वो 5% कंट्रीब्यूट करेगा। हालांकि आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी वाहन उद्योग इस प्रकार से 5% डिस्काउंट दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि जो स्टील एक साल पहले 42 रुपए को मिलता था वो आज 80 या 82 या 85 रुपए तक गया है। तो मुझे नहीं लगता कि स्टील की कॉस्ट इतनी बढ़ने की वजह से कोई भी वाहन उद्योग अपनी तरफ से 5% भी डिस्काउंट दे सकेगा। हाँ, वो कब हो सकेगा? अगर वाहन उद्योग को ही ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप ही व्हीकल स्क्रैप करो और नया व्हीकल बेचो, तो जो स्टील उसको मिलने वाला है, फिर एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, प्लास्टिक वगैरह का जो भी आइटम हो, तो वो ये सारा का स्टील और एल्यूमिनियम इसका रिसाइकलिंग करके वो निश्चित तौर से 10 नहीं 12% भी डिस्काउंट दे सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी इसमें और भी एक मुनाफा है। क्या मुनाफा है? देखिए, वाहन उद्योग से गाड़ियां बनने के बाद वो डीलर तक वाहन में लेके जाती है। वहां से जब वो गाड़ियां वापस आती है तो खाली आ जाती है। अगर वो गाड़ियां, अगर स्क्रैप वाली व्हीकल अगर उस गाड़ियों में भर के वाहन उद्योग तक लेके आएंगे तो जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो बच जाएगा। निश्चित तौर से ये पैसा भी कोई भी वाहन उद्योग अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस में डाल के डिस्काउंट बढ़ा सकता है। और आसानी क्या होगी? अगर जो मान लो मुझे मेरा वाहन स्क्रैप करना है, मैं सीधे सीधे डीलर के पास जाऊंगा, अपना पुराना व्हीकल दे दूंगा, नया व्हीकल लेके आ जाऊंगा। मेरे लिए भी आसानी है, डीलर के लिए भी आसानी है और वाहन उद्योग के लिए भी आसानी है। अब इस योजना पर ज्यादा बवाल क्यों नहीं मचा? ना तो विरोधियों ने बवाल मचाया, ना सत्ताधारी पक्ष ने इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये योजना लागू होने वाली है 2024 को। क्यों लागू होने वाली है 2024 को? तो आज की कंडीशन में ऐसा है कि पूरे देश के अंदर स्क्रैपिंग की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ 3 जगह पे है और जहां पे टेस्टिंग की फैसिलिटी है वो सिर्फ 7 जगह पे है। ये कई गुना, मतलब हजार गुना बढ़ानी पड़ेगी। एटलीस्ट स्क्रैपिंग की जो पॉलिसी है, स्क्रैपिंग के लिए अगर और हम लोग वाहन उद्योजकों को ये दे देंगे तो वो अपना जो स्क्रैपिंग की जो फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत जल्द से जल्द 6 महीने या 8 महीने या ज्यादा से ज्यादा साल भर में तैयार कर सकते हैं और ये योजना जल्द से जल्द लागू हो जाएगी। अब मैं सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको 12% डिस्काउंट मिलने के बाद आप अपना व्हीकल हंसते हंसते लोगों को स्क्रैपिंग के लिए देंगे या 29 या 32% मिलने के बाद आपको ज्यादा खुशी होगी? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे ग्राहक को अगर 29 या 30% तक अगर डिस्काउंट मिलता है तो वो ज्यादा खुश होगा। वो वॉलंटरीली अपने आप इस स्क्रैपिंग योजना में तैयार होगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर मुझे व्हीकल स्क्रैप नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा, जहां पे भी टेस्टिंग फैसिलिटी है वहां जाने के बाद मैं अपना वाहन टेस्टिंग के लिए दे दूंगा, उसको थोड़ा बहुत अंडर द टेबल या थोड़ा सा पैसा दे दूंगा और उससे मेरा वाहन अच्छा है ऐसा सर्टिफिकेट ले लूंगा और वो मैं रास्ते में चलाऊंगा। इससे पोल्यूशन का जो पर्पस है ये पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए मेरा ये मानना है कि इस योजना को जो मैंने सुझाव दिए हैं, केंद्र सरकार को इसको स्वीकार करना चाहिए। और मैं ये एक बात और निश्चित तौर से कहना चाहता हूं, अगर मेरे ये सुझाव लागू हो जाते हैं तो इस योजना में इतनी ताकत है कि ये अकेला वाहन उद्योग हमारी इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन की कंट्रीब्यूशन कर सकता है। मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री है जिनका ये सपना है कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, उसका 20% हर साल अकेला वाहन उद्योग कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी आसानी होगी। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि पहला कदम अगर केंद्र सरकार उठाती है तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी सहज संभव है, आसानी से हम इसको अचीव कर सकते हैं। इसीलिए मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है, खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला जी को और नितिन गडकरी जी को, कि ये जो मैंने आप
के माध्यम से जो सुझाव दिए हैं उसको तुरंत एक्सेप्ट करके उसको लागू करें और इस योजना को जल्द से जल्द लोगों तक लाए, ताकि हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है वो जल्द से जल्द साकार हो जाए। नमस्ते, धन्यवाद।